श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। और हमारे बुरे कर्म को कृष्ण भगवान जी माफ करें। हम कर रहे हैं चैप्टर 18, श्लोका 7। तो चैप्टर 18 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का आखिरी अध्याय, आखिरी चैप्टर, जो कि बहुत बड़ा है। आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी, सुन रहे हैं। जो कि ना बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान जी सारे टॉपिक्स फिर से कवर करेंगे जो हमने चैप्टर 2 श्लोका 11 से सीखा, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अपना ज्ञान देना शुरू किया। उसके पहले तो अर्जुन ही बोल रहे थे। तो जो भी हमको कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दिया, हमको समझाया, वो फिर से कृष्ण भगवान जी हमको याद दिलाएंगे, फिर से वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है ना, हमें इस जीवन में इस शरीर के साथ क्या करना है, इस जीवन में क्या करना है, अलग अलग सिचुएशन में क्या करना है। तो अभी ये 3 श्लोक है चैप्टर 18, 7, 8, 9। इसका टॉपिक है कर्म। कर्म मतलब क्या है? हमारा धर्म, हमारा स्वधर्म, हमारी ड्यूटी। वो क्या है जो हम रोज करते हैं ना, जो हमारे जीवन में रोज हो रहा है। तो ये जो शरीर है अपने आप करवाएगा आपसे, आजू बाजू के जो लोग हैं उससे, और जो एनवायरमेंट है, जो जो हमारे आजू बाजू के जो है ना लोग, परिवार, घर, और जो वातावरण, प्रकृति, ये सब अपने आप आपसे वो कर्म कराए। अभी एक जन ने मुझसे पूछा कि कैसे पता चलेगा कि मेरा कर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है। हर किसी को लगता है ना, अरे डॉक्टर तो बैठे बैठे नोट छापता है, अपन जाते हैं 5 मिनट दिखाते हैं, 500 रुपया 700 रुपये ले लेता है, हम भी डॉक्टर बन जाते हैं। क्या हम बन पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वो लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पाएगा। वो हमारा कर्म नहीं है, है ना। वो हमारा नियत कर्म नहीं है, मतलब हमारी फिक्स्ड ड्यूटी नहीं है। सबके जीवन में, सबके लिए कृष्ण भगवान जी ने एक नियत कर्म रखा है, जो कि उसकी फिक्स ड्यूटी है। वो सब कोई अपने आप करने लगता है। एक बच्चा थोड़ी जाता है बाहर कमाने, वो तो पढ़ाई करता है, मस्ती करता है, खेलता है, बदमाशी करता है। अपने आप होता है ना, बहुत स्वाभाविक है, अपने आप शरीर करवाता है, आसपास की चीजें करवाती है, प्रकृति करवाती है। अगर याद होगा तो कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि है ना, वही प्रकृति अपने आप आपसे वो आपका कर्म करवाएगी, आप चाहे कितना भी भागने की कोशिश करें, है ना। तो ऐसा ही बनाया है कृष्ण भगवान, उनकी योग माया। हमारे अंदर जो 3 गुण है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सब अपने आप वो शरीर से उसका जो नियत कर्म है, जो उसके लिए जो कर्म कृष्ण भगवान जी ने सोच रखा है, वो अपने आप करेगा। पर अगर कोई उसका त्याग करे, हम मुझे नहीं करना, ऐसे भी भाव आते हैं ना, मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ काम, मुझे नहीं खाना बनाना, जैसे हम सब हाउसवाइफ ही हैं। तो हर किसी का एक नियत कर्म होता है, और जो मनुष्य उसका त्याग करता है ना, क्यों, किस किस भाव से त्याग कर रहा है? कुछ और, है ना, कोई और सांसारिक सुख भोगने के लिए, तो फिर वो जाएगा तमोगुण में। तो अब कृष्ण भगवान जी ने कर्म को 3 भाग में बांटा है, तमोगुना, रजस गुना और सात्विक गुण। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि आपके कैसे भाव है, आपके क्या विचार है, और आप कैसे अपने नियत कर्म करते हैं, उसके आधार पे आप किस गुण में हो वो भी समझा जा सकता है ना। तो जिसने भी अपने नियत कर्म को त्यागा तो क्या होगा? आलस्य में चला जाएगा, है ना, निद्रा में चला जाएगा। ये कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। और फिर उससे क्या होगा परिणाम? कि अगला जन्म आपको और भी, है ना, नीच योनि में मिलेगी। मतलब अच्छी योनि नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकती है, मनुष्य की योनि हो सकती है, जानवर की हो सकती है, पेड़ पौधे की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें
मैटर करती है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, कि मोक्ष होगा। तो यहाँ पे तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं, आपका तो और भी है ना, कुछ योनि में आपका जन्म होगा, तो उसका ये एक परिणाम है। दूसरा, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि आप आलस्य में चले जाएंगे, है ना। दिन भर आलस्य करना, निद्रा करना, काम को पोस्टपोन करते जाना, है ना। अभी ये काम आज निकल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ऐसा नहीं कि अभी का अभी खत्म कर दे, वो बस टालते जाते हैं उन सारे कर्मों को, अपने काम को। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। अगर किसी मनुष्य में ऐसे लक्षण है तो समझ जाना वो तमोगुण में है, और उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ना इस जन्म में ना अगले जन्म। क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने हमारे लिए सोच के, हमारे लिए सोचा है, हमको सोच के भेजा है, हम वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? परिणाम तो अच्छा नहीं होगा ना। तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि मैंने जो एक शरीर के लिए, एक जीव के लिए एक नियत कर्म सोचा था, वो जब नहीं करता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ये हमारे लिए ज्ञान भी है, जागृता भी है, और हमको खुद को ही समझना है कि हमारा नियत कर्म क्या है, और हम उसे प्रेम से करें, है ना। तो हमको क्यों बता रहे कृष्ण भगवान जी, सब कुछ बता दिए, क्या करोगे, कौन से गुण में हो, और उसका परिणाम क्या। तो अब ये हमें खुद को समझना है ना। कोई तो आके हमसे पूछने वाला है नहीं, ये तो हमारे लिए है, हमें खुद से समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे भाव है और कैसे विचार है। तो ऑब्वियसली कोई भी तमोगुना में तो है नहीं, तभी वो गीता क्लास में बैठे हैं। तो अगर कोई ऐसे हो तो हमें उनको थोड़ा जानकारी दे देना चाहिए, अगर कोई अपना हो और समझ सके तो यही है बस। तो ये है चैप्टर 18 श्लोका 7, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने टॉपिक में कहा है तमोगुना कर्म के बारे में। जो कर्म हम रोज का काम करते वो कैसे तमोगुना में चला जाता है, जाने या अनजाने। हम्म। चलिए अभी इसे रंजिता भाभी समझाएंगे। इसमें कृष्ण भगवान जी कर्म के बारे में बोले हैं। कर्म तीन मतलब जैसे कर्म, हमारा कर्म क्या होता है बोल के जैसे पूछने अर्जुन ने पूछे तो कर्म जो हम हमसे कर्म, अपना कर्म खुद से कराए कराया जाता है। तो खुद से खुद ही हम अपना कर्म, तो किसको हम कर्म बोलेंगे, क्या हमारा कर्म है क्या नहीं है, इसका पहचान कैसे होगा बोल के। तो जैसे हमारा हमको जो करना है वो, जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, फिर धीरे धीरे वो कमाने लग जाता है, फिर वो कमाने जाता है, तो वो सब अपने आप ही उसका कर्म वो करने लग जाता है। भगवान अपने आप कराते हैं। पर कर्म को भी तीन प्रकार के हैं, इसमें कृष्ण भगवान बताए हैं। सत्व और सत्व गुणी कर्म, और तमोगुणी कर्म, और सत्व तमो और रजसिक। सात्विक सात्विक कर्म। हाँ, रजसिक। रजस। हाँ, तो ये भी जो तमोगुणी है जो उसके बारे में बोले हैं कि जैसे आज हमारा, आज ये काम हमको करना है, हम उसको टाल देंगे, नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसे जो मन वृत्ति के लोग होते हैं, हर अपना काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पर, तो उनको तमोगुणी बोल के, तमो गुण कर्म का तमोगुणी कर्म बोल के उनको कहा जाता है। तो यदि भगवान हमको जो कर्म दिए हैं करने के लिए, वो यदि हम नहीं करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो गलत होगा। तो वही चीज बोल रहे, तो ऐसा जो मनुष्य करता है तो उसको तमोगुणी बोल के बोलते हैं। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। अभी अगला श्लोका रजसिक गुण, जो हम रोज का जो कर्म कर रहे हैं वो कैसे रजसिक में चला जाता है। तो है ना, काफी होते हैं ना ऐसे कर्म होते हैं जिससे शरीर को बहुत कष्ट मिलता है। ऐसे लगता है ना, कोई कोई लेडीज लोग है ना, सब्जी नहीं कट करती कि
नहीं मेरी उंगलियां खराब हो जाएगी, नेल्स खराब हो, नाखून खराब हो जाएंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। तो ऐसे जो मनुष्य सोचते हैं कि नहीं इसका, इस कर्म का मैं त्याग कर देता हूँ, ये कर्म करने से मेरे शरीर को बहुत कष्ट होगा, ऐसा वो सोचते हैं। या गर्मी की वजह से नहीं करते हो, या सर्दी की वजह से नहीं करते हो। तो भगवान जी बोले कि ऐसा करने से क्या होता है, आप रजसिक गुण में चले जाओ। आपको पता है, मतलब यहाँ पे उस शरीर जीव को पता है कि इसका ये कर्म है, इसको करना चाहिए, पर त्याग कर दिया क्योंकि शरीर को कष्ट है ना। तो यहाँ पे क्या है, इतना अवेयरनेस है, इतनी जागृता है, पर फिर भी त्याग कर दिया। शरीर को कष्ट ना पहुंचे, हमें एकदम अच्छे से रहना है ना। तो उससे वो क्या होता है, वो त्याग व्यर्थ जाता है। कोई कोई लोग कहते हैं कि अच्छा भगवान जी बोलते हैं त्याग करो, हम हमारे कर्मों का त्याग कर देते हैं, हमने हमारा कर्म त्याग दिया और कृष्ण भगवान को दे दिया, तो वो बेकार है। वैसा त्याग व्यर्थ है। उनको कृष्ण भगवान जी ने बहुत स्पष्ट एक पूरा चैप्टर कितनी बार समझाया है कि त्याग क्या कर ना, हम सबने समझा है, सुना है। तो उसे याद रखना है कि त्याग क्या करना है और क्या चीज का त्याग नहीं करना। अब बता रहे हैं कि क्या चीज का त्याग नहीं करना। त्याग नहीं करना है अपने रोज के काम को, जो रोज होता है। हम जो घूमने जाते हैं वो हमारा कर्म है। वो तो हमारे मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रिफ्रेशिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि किस चीज का त्याग नहीं करना, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जानते हुए और आप इस भाव से कि अच्छा ये मुझे पसंद नहीं, तो चलो इसका त्याग कर देते हैं, कुछ तो त्याग करना है, यही कर्म का त्याग कर दे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सारा व्यर्थ ही जाएगा आपका, और आप रजसिक गुण में जाएंगे, उसका कोई फल नहीं, है ना, कोई फल नहीं मिलने वाला है आपका इस ये त्याग। ना आपको कोई फल देगा, ना आपके आजू बाजू वालों को कोई बेनिफिट होने वाला है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। क्योंकि इससे दुख की प्राप्ति होगी। क्यों दुख की प्राप्ति होगी? अभी एक सांसारिक मनुष्य के लिए वो बोले इसमें क्या दुख है, मुझे मुझे है कि मुझे लगता है ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, इससे मेरे बॉडी को, मेरे शरीर को हार्म होगा, तो मैं नहीं करूँ, उसमें क्या दुख है। पर एक ज्ञानी, है ना, जो कृष्ण भगवान जी का भक्त है, जिसने गीता समझी है, उसको समझ में आएगा कि इसमें दुख क्या है। दुख ये है कि आप कृष्ण के पास नहीं जा पाओगे ना, तो रजसिक गुण में हो। आपको तो कृष्ण भगवान जी चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो हमें वैसे कर्म करने हैं जिससे कि हमें कृष्ण प्राप्त, मोक्ष की प्राप्त, है ना। तो इस बात को समझने के लिए भी एक ज्ञानी होना जरूरी होता है, गीता पढ़नी जरूरी होती है, कृष्ण भक्त होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि दुख की प्राप्ति होगी, पर एक सांसारिक मनुष्य के लिए ये सारी चीजें नहीं समझ में आएगी। उसको तो बस है मुझे शरीर से कष्ट होगा, तो मैं ये कर्म नहीं करूंगी या करूंगी, है ना, मुझे शारीरिक कष्ट नहीं चाहिए। तो बस भगवान जी यही समझा रहे हैं कि जब मालूम होते हुए वो काम नहीं किया, तो फिर, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। बच्चे, किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को साइंस पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस छोड़ देते। ये अलग बात है, 11th के बाद आपके पास चॉइस होती है, पर 10th तक तो आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे ना। अगर एक बच्चे ने 10th तक, चलो साइंस मैथ्स सब कुछ है, उसने मैथ्स पढ़ा ही नहीं क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है, और साइंस पढ़ता गया, मार्क्स तो उसके कम ही आएंगे ना। 500 का होता है बोर्ड एग्जाम, तुमने साइंस तो बहुत अच्छा पढ़ा, चलो उसमें 100 से 100 आ गए, पर मैथ्स अच्छे से पढ़ा नहीं तो 100 मार्क आए नहीं, तो आपका तो टोटल कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया। आपको क्या हुआ, परिणाम तो अच्छा नहीं आया ना, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बस वैसे ही ये बहुत एक छोटा सा उदाहरण है। हर मोड़ पे, हर, है ना, जीवन के हर कर्म में इसका यही परिणाम होता है। वो जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अब वो क्या रिजल्ट है, क्या कर्म करने थे, कैसे होने थे, वो तो सब खुद ही जानते हैं और कृष्ण भगवान जी डिसाइड करें। तो बस हमको हमेशा याद रखना है कि जब हमें पता है ये हमारा कर्म है, तो उसको हमें हंसते हंसते पूरे दिल से
उसके करना है, जितना इस शरीर से हो सके पूरी कोशिश करनी है ना। तो ये हमको हमेशा याद रखना, हमें सिर्फ कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि क्या होता है अगर आप तमोगुना में रहते हैं, आप कैसे कर्म करते हैं, आप रजोगुना में रहते हैं, आपके कैसे कर्म होते हैं। ये हमारे लिए एक अवेयरनेस है कि हम कभी ना फंस जाए रजोगुना में या तमोगुना में, बस। इसके बाद कृष्ण भगवान जी बताएंगे सात्विक कर्म जो होता है कृष्ण भगवान जी के और करीब हमको ले जाएगा, जो मोक्ष की तरफ ले जाएगा, वो आएगा अगले श्लोका में। तो यहाँ तक बस इतना ही था। अब मनुष्य है, शरीर है, कभी कभी चले जाते हैं तमोगुना में भी रजोगुना में भी, तो खुद को पुश करना है, नहीं ये गलत है, मुझे सात्विक नहीं रहना है ना। ये हमें खुद को करना है, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं करने वाला। तो बस यही था अभी श्लोका में विषय। अब आप अभी समझाएंगे। हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण। यस। दीदी, इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के माध्यम से हमको ये सिखा रहे हैं कि हमें अपने किस तरीके से कर्मों को डिवाइड करना है और किस तरीके से उनको फॉलो करना है कि हम और उससे निम्न कोटि में नहीं जाएं। आज हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता क्लास कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी एक कर्म गुण से अच्छे गुण में आ चुके हैं, रजस गुण में हम आ गए हैं। तो अब हमें जो भी काम करना वो पूरी अवेयरनेस के साथ करना है कि मेरे को क्या कर्म मिला है वो हम अपनी पूरी निष्ठा से करें। अपने स्वार्थ में फंस के शारीरिक सुखों को नहीं देखकर हमको अपना जो काम दिया गया उसको पूरी निष्ठा से करना है, ताकि हम और इससे ऊपर के गुण में ही जा सके और नीचे हमारा डाउनफॉल नहीं हो। अभी क्या होता है कि हम लोग जब कर्म करते हैं तो माया हम लोग को घेर लेती है। कभी हम लोग रजो अवेयरनेस में होते होते भी हम लोग कभी कभी आलस कर जाते हैं कि नहीं, ये मेरे को ये नहीं करना है। मतलब बिना मन, अपने मन के वशीभूत होके अपने आप को हम लोग डाउनफॉल में ले जाते हैं, हम लोग तमोगुण की तरफ चले जाते हैं। तो भगवान हमको अब ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुमको पता चल गया कि तीनों गुण कौन कौन से हैं और तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो। तो इतने अवेयरनेस में रहो, इतना तुमको ज्ञान है कि तुम अपने आप को अब रोक सकते हो इधर उधर फंसने से। आज हम लोग 18वें अध्याय तक पहुंचे हैं, तो भगवान ने हम लोग को इतना रेडी कर दिया है कि हम लोग अब पहचान सकते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारा कर्म क्या है और हमको उसको कैसे करना है। तो अब भगवान के अब हम लोग प्रिय भक्त हो गए हैं। तो भगवान हम लोग को अवेयरनेस में दे रहे हैं ताकि हम लोग नीचे नहीं गिरे, और गिरे तो हम लोग अपने आप को फिर उठा सके। यही समझ में आया दीदी मेरे को। बहुत अच्छा, थैंक यू, एकदम सही थैंक यू। है ना। हम सबको बस ये सारी चीजें याद रखनी है। अब आता है इस टॉपिक पे लास्ट श्लोका, कि हमें क्या चीज का त्याग नहीं करना है ना। टॉपिक चल रहा है क्या चीज का त्याग नहीं करना है, और जो हमारा रोज का कर्म है, हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म, यही स्वधर्म है ना, यही पूजा है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो अब इस श्लोका में, श्लोका 9, इसमें तीन चीजें ध्यान देने लगे। तो जो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, जब आप एक कर्म करते हैं तो आपको समझना है कि क्या ये नियति के हिसाब से, क्या ये परिस्थिति के अनुकूल है, क्या ये किसी को हानि पहुंचाएगा, है ना। ये सारी चीजें ध्यान देते हुए आपको इसको करना है, जो कि है ना, कृष्ण भगवान जी ने हमको 16वां अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया था। काम क्रोध लोभ, है ना। फिर दूसरा पॉइंट है कि हमें इसकी आसक्ति छोड़ देनी, मतलब मैं ये कर्म करूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, वो वाला भाव, वो वाला विचार आना भी नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट, कि जो भी कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी की मर्जी से कर रहे हैं, उनके हुक्म से कर रहे हैं और उनको ऑफर कर, है ना। कि ये शरीर जो भी कर रहा है कृष्ण भगवान जी के बस उनके इंस्ट्रक्शंस पे कर। जैसे हम एक रोबोट है, कृष्ण भगवान जी चलाने वाले, वो जैसे जैसे चला रहे हैं ये रोबोट वैसे वैसे चल रहा है। तो वैसे तीन भाव के साथ जब आप अपना कर्म करते, तो आप सात्विक गुण में हैं। जो कि क्या होता है, नए कर्म कोई नहीं बनते हैं, पुराने कर्म करते चले जाते हैं। उससे फायदा हुआ, हम कृष्ण भगवान जी के और करीब हुए, मोक्ष प्राप्ति के और चांसेस बढ़े। कृष्ण भगवान जी हमेशा हमारे साथ हैं, अभी भी इस शरीर में,
जरूरी नहीं है शरीर के बाद ही चाहिए। मन में भावना होनी चाहिए कि शरीर में अभी इस वक्त इस क्षण से मेरे साथ हमेशा कृष्ण भगवान जी साथ है ना। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, एक होते हैं ना जिनकी मनोकामना, इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, मतलब जितना भी मिल जाए और चाहिए। और एक दूसरा भक्त, कृष्ण भक्त, बड़ा परम भक्त, वो सात्विक गुण में है, सात्विक मोड में है। तो वो क्या सोचेगा, जितना कृष्ण भगवान जी ने दिया है बहुत अच्छा, उसी में मैं भी खुश, मेरा परिवार भी खुश, उसी में सारा घर भी चल रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है ना। वो भाव है उसके अंदर। उसके अंदर वो भाव नहीं, अरे मेरे पास इतना आया और आना चाहिए, इतना मिला और मिलना चाहिए, वो नहीं। वो खुश है, ठीक है जो है कृष्ण भगवान जी ने दिया है, मैं खुश, उनका प्रसाद, उनकी इच्छा है मेरे पास इतना हो, मैं इसमें बड़ा आनंद हूँ, परिवार भी मस्त है, खुश बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है गाड़ी हो, तीन चार बंगले हो, जो है उसमें भी बड़े खुश है, आनंद में, क्योंकि वो सात्विक, उनके अंदर सात्विक गुण है, वो सात्विक मूड में है ना। उन्होंने अच्छे से समझ लिया कृष्ण भगवान जी की बातों को, गीता जी के ज्ञान को। तो यही है एक जरिया कि हम हर क्षण और करीब हो सकते हैं कृष्ण भगवान जी के। सिर्फ ऐसे भाव, ऐसे विचार अपने अंदर लाके कि हम जो रोज का काम करते हैं, जो रोज हमारे साथ हो रहा है, बस वो कृष्ण भगवान जी की मर्जी से, उससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही, हमारे अंदर क्रोध नहीं आ रहा है, हमारे अंदर लोभ भी नहीं आ रहा, इससे मुझे क्या मिलेगा उसकी भी कोई चिंता नहीं सता रही, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई मन में विचार नहीं है, दिमाग में कोई सोच नहीं। तो आप हो जाते सात्विक गुण में, और आप हो गए कृष्ण भगवान जी के और भी करीब। तो ये है कि ऐसा चाहते हैं कृष्ण भगवान जी आप सबसे, कि ऐसे विचार और ऐसे भाव से अपना हर एक पल निकाल काटे आप, ना हर एक पल, हर एक क्षण, छोटा से छोटा कर्म भी वैसे ही कर, है कि नहीं। एक पानी भी पिया तो कृष्ण भगवान को याद करिए, खाना बनाते वक्त याद करिए, कहीं जाते वक्त याद करिए, कुछ भी करते बस कृष्ण भगवान को याद। एक ही चीज लाइफ में, एक ही चीज होना चाहिए, कुछ भी करूं मुझे कृष्ण भगवान जी याद आने चाहिए, मैं याद करूं उनको। कभी भूल जाओ तो उनसे ही बोलो, कृष्ण भगवान मैं भूल गई, इस बार आपको याद, आप दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको हर क्षण याद करूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कोई याद भी ना कर सके कृष्ण भगवान। बहुत जरूरी है उनका आशीर्वाद, उनकी मर्जी, कि हम हर एक क्षण कृष्ण भगवान जी को याद, है ना, स्वप्न में भी उनको ही याद करें। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी की इच्छा से ही होगा। और ये मांगने में तो कोई हर्ज ही नहीं है, ये तो अच्छे से मांगना चाहिए कि कृष्ण भगवान आप हमेशा हमारे साथ हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, जो आज हमने सीखा, कृष्ण भगवान जी ने जो सिखाया, कि हमें अपना रोज का काम कैसे करना है, किस भाव से, है ना। रीना भाभी समझाएंगे। हाँ, श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण। हाँ, भगवान यहाँ बोल रहे हैं जैसे हम मनुष्य हैं, अब हम लोग गीता जी में लग गए हैं, और चुने तो भगवान जी हैं हम लोग को। अब हम मतलब जो भी हम करें भगवान के, जो भी सेवा करें किसी की, या कुछ भी मतलब इच्छा, फल इच्छा के से नहीं करें, हम सब निष्काम कर्म करें। जो भी करें भगवान के अर्पण करें, जो किसी को मतलब अपनी वाणी से तकलीफ ना हो, अपना आलस्य छोड़ना चाहिए। हम मनुष्य को ये मतलब मिला है कि हम लोग अपना पहले का जो पाप कर्म है हम लोग काट सकते हैं। तो अभी हम लोग जितनी चैंटिंग करेंगे, भगवान को याद करेंगे, हम लोग के पहले के कर्म भी कटेंगे और अभी आगे अच्छे बनेंगे। तो हम लोग को इच्छा, कुछ इच्छा बदले में इच्छा तो करनी ही नहीं है कि हाँ इसका ये भला किए तो मेरे को बदले में ये चाहिए। वो निष्काम सारे कर्म होने चाहिए एकदम।
भावना यही होनी चाहिए कि हाँ हम किसी की सेवा करें तो निष्काम ही करें। और हर समय खाना बनाओ, कहीं बाहर जाओ या कुछ भी करो तो हम लोग को भगवान का नाम, हम हमेशा भगवान को याद करते करना चाहिए, भगवान का नाम लेते करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें मतलब जो भी दिया, संतुष्ट जैसे जीवन में हम लोग को रहना सीखना चाहिए। हर पल धन्यवाद भगवान का करते रहना चाहिए। इससे हमारे बुरे कर्म और नहीं आगे बनेंगे और हम लोग भगवान को पालेंगे, मोक्ष को पालेंगे। हाँ, यही गीता जी से सीखा हम लोग ने। भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। चैप्टर 18, श्लोका 7, 8 और 9। आप पढ़ेंगे बीना भाभी? हाँ, चश्मा लेके नहीं बैठी दीदी। अच्छा, तो रंजीता भाभी पढ़ लीजिए। आभा भाभी हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है दीदी, पढ़ लूँ। हाँ, पढ़िए अब। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। देखिए सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड संगम, ओके। ना? तो ये जो डॉट है वो माँ आएगा क्या? हाँ, संगम त्यक्त्वा। हाँ, संगम, दो दो डॉट है ना। तो ऊपर अच्छा, संगम, तो ऊपर वाला डॉट स के साथ चला गया है, और ग के साथ वो बाजू वाला ड के बाद बगल संगम। वाला आ गया। ठीक है, संगम त्यक्त्वा। सो मच, आपकी बहुत अच्छी हो गई है चैंटिंग। बहुत अच्छा पढ़ा थैंक आपने। यू। मम्मी, चलो बढ़िया है, अच्छी हो रही है सबकी चैंटिंग। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। तो थर्सडे अगर क्लास हो पाएगी तो है ना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। 9-10 बजे तक डालती हूँ, है ना? कल तो नहीं होगा। तो धन्यवाद है कृष्ण भगवान का बहुत बहुत, और उनकी मर्जी से ही क्लास चले। का भी धन्यवाद है। और कृष्ण भगवान की यही प्रार्थना करते हैं, क्लास हमारी कैसे चलती रहे, सही बात। रोज होए। कृष्ण भगवान की मर्जी से रहे, उनकी इच्छा से थैंक यू, रहे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो याद रखिएगा सब बहुत जो। अच्छा लगता है दीदी ये 3 बजे का क्लास। और इससे बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत अच्छा लगा, जीवन में बहुत परिवर्तन लग रहा है। और ये 3 बजे का क्लास, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कभी बंद ना हो। धन्यवाद आपका, धन्यवाद कृष्ण भगवान का, हमें है ना जोड़ने के लिए, हम सबको जोड़े रखने के लिए। काफी टाइम से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जय श्री कृष्णा दीदी। जय थैंक श्री यू, थैंक यू, कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण सभी को। जय जय श्री जय श्री कृष्ण मैम। कृष्ण सभी को श्री धन्यवाद। कृष्ण, कृष्ण धन्यवाद। भगवान जी को धन्यवाद, दीदी को धन्यवाद। सबको भी धन्यवाद। याद रखना, कृष्ण भगवान को हमें ज्यादा से ज्यादा याद करना, है ना? हर पल हर हाँ, घड़ी, चाहे हमारी क्लास हो नहीं हो, हम रोज कृष्ण भगवान को याद करेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, चैप्टर 2 श्लोका 7 का जाप करते रहेंगे। वो तो जरूरी है, हमारी वो एक प्रार्थ। मिनट है ना दीदी? हाँ, 1 मिनट एक है। मिनट है, मैं एक बात, हाँ मैं एक बात बताती हूँ। अभी रिद्धि लोगों का कॉलेज में रूम अप्रोच हो रहा है, मतलब जैसे सीनियर लोग अभी इन लोग को रूम, मतलब वो लोग अप्रूवल देने से इन लोग को अपना रूम में उन लोग को एक एक सीट मिलेगा। मतलब एक रूम में 3 सीनियर है, उनके साथ ये लोग भी जाके रुकेंगे।
तो ये प्योर वेज है बोल के इसको 3 दिन से हर रोज रात को 10 बजे 11 बजे बुलाते हैं, 1 घंटा इन लोग का रैगिंग करते हैं। फिर इनको सब मना कर देते हैं। इन लोग को रूम, रिद्धि को अभी तक रूम नहीं मिला। परसों बहुत रोई रात को कि मैं वेजिटेरियन हूँ बोल के, क्या मैं आज ये जमाना है, भगवान क्या ये कर रखे हैं कि हम लोग को रूम नहीं मिलेगा। तो मैं उसको बोले तू क्यों टेंशन करती है, तेरा तो सेम सिटी में घर है, तू घर आ जाना, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नहीं देने दे रूम। इसका मतलब हम लोग नॉन वेज नहीं बन जाए, नॉन वेजिटेरियन नहीं मतलब ये होंगे। ठीक है कोई बात नहीं। फिर कल वो खुद ही समझ के सुबह बोलती है, मम्मी मत मिलने दो रूम। मैं, मेरे को मालूम है मेरा रिजेक्ट हो रहा है, इसीलिए भगवान मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखे हैं, इसीलिए मेरा मेरा रिजेक्ट हो रहा है, देखना मेरे को बहुत अच्छा चीज रूम मिलेगा। कल रात को 10 बजे मेरा शाम को उससे बात हुआ, फिर 10 बजे कल रात को एक रूम अप्रोच में गई थी। उस रूम में बाकायदा वो लोग अपना स्टडी टेबल पे भगवान को मच्छरी में सुला रखे हैं और भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का रोज पूजा करते हैं। रूम में तीन बच्चे रहते हैं सीनियर, और इसको कल अप्रोच के लिए बुलाए, मतलब इसका इंटरव्यू लेने के लिए, इसको रैगिंग करने के लिए। तो ये मतलब